अस्सलामुअलैकुम जी। पार्टिकल फिजिक्स चैप्टर 3 स्पेस टाइम सिमेट्रीज। आज का टॉपिक हमारे पास चार्ज कंजक्शन के बारे में। तो चार्ज कंजक्शन क्या है? चार्ज कंजक्शन भी एक डिस्क्रीट सिमेट्री ऑपरेशन है जो किसी भी पार्टिकल को ट्रांसफॉर्म करता है एंटी पार्टिकल में। इसका मतलब जितने भी इंटरनल क्वांटम नंबर है जैसे चार्ज, बारियन नंबर्स, लेप्टॉन नंबर, स्ट्रेंजनेस, उन सबको रिवर्स कर देगा। जबकि जो स्पेस टाइम प्रॉपर्टीज हैं जैसे मोमेंटम, एनर्जी, स्पिन, ये अनचेंज रहेंगी। ठीक होगी बात। अब क्या है जनाब के चूंकि स्पेस आपके पास ये पार्टिकल और को तब्दील करता है एंटी पार्टिकल, एनिलेट हो जाते हैं। तो जो फाइनल स्टेट होगी वो क्या रहेगी? वैक्यूम। तो इसका मतलब तमाम चार्जेस क्या होंगे? जीरो होंगे इस सारे केस में। तो हम के अगर हमने चार्ज कंजक्शन इसे सी से मैटर को टर्न करता है एंटी मैटर में यानी अपोजिट चार्ज में, तो लॉज ऑफ फिजिक्स जो है वो सेम रहने चाहिए। अगर तमाम यूनिवर्स जो है एंटी मैटर की हो जाए, किसके लिहाज से? मैटर के लिहाज से। तो ये चीज सिमेट्री के सेंस में हम इसे एक्सप्लेन करते हैं। तो ऑपरेटर की बात की जाए तो चार्ज कंजक्शन के ऑपरेटर को सी से जाहिर करते हैं। अगर हम इसे क्यू पे अप्लाई करते हैं तो क्यू बार आ जाता है। क्यू बार इसका आप कह लो एंटी पार्टिकल है। तो चार्ज कंजक्शन ऑपरेटर सिर्फ चार्ज पार्टिकल पे अप्लाई नहीं होता, ये न्यूट्रल पार्टिकल्स पे भी क्या होता है? अप्लाई होता है। ऐसे पार्टिकल्स जिनका एंटी पार्टिकल वो खुद होते हैं, जैसे न्यूट्रल बोसॉन्स जिसमें फोटॉन ले लें, पायोन न्यूट्रल ले लें, ईटा ले लें, हिग्स बोसॉन ले लें। तो सी ऑपरेटर को अगर दो दफा अप्लाई किया जाए तो वो वापस आ जाएगा पैरामीटर अपनी ओरिजिनल स्टेट में। तो इसका मतलब आपके पास सी स्केयर इक्वल टू 1 होगा। तो आइगन स्टेट वैल्यू सी की दो ही हो सकती हैं, प्लस माइनस 1। जैसे हमने पैरिटी में पढ़ा था, हमने उसे इवन और ऑड का नाम दे दिया था, सेम वही सूरत हाल है। तो आइगन वैल्यू जो होगी वो सी पैरिटी कहलाएगी। यानी चार्ज कंजक्शन का जो आइगन वैल्यू वाली है उनको हम क्या नाम देंगे? सी पैरिटी। तो अगर हम कह रहे हैं कि ये है तो इसका मतलब तमाम पार्टिकल जो है उन वो आइगन स्टेट नहीं होते सी के। कुछ होते हैं, कुछ नहीं होते। कैसे? अगर ये चार्ज कंजक्शन प्रोटॉन को तब्दील करता है एंटी प्रोटॉन में, तो प्रोटॉन इज क्लियरली नॉट द एंटी प्रोटॉन। प्रोटॉन डजंट हैव द डेफिनेट सी पैरिटी। ओके। अब जो चार्ज कंजक्शन है फोटॉन की, ये सबसे अहम है क्योंकि आपके पास जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड आती है वो हम कहते हैं मूविंग चार्जेस से आती है। सी रिवर्स करता है साइन ऑफ चार्ज, तो इसका मतलब आपके पास इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के साइन भी रिवर्स होते होंगे। तो जब ये फोटॉन पे ऑपरेटर अप्लाई करते हैं तो हम इसे माइनस में ले जाते हैं। तो इसका मतलब फोटॉन की जो सी पैरिटी है वो कितनी है? -1। इवन नंबर ऑफ फोटॉन के लिए ये कितनी हो जाएगी? अगर कहीं ज्यादा फोटॉन आ गए तो ये +1 हो जाएगी, और अगर ऑड है तो नेगेटिव ही रहेगी। मल्टीपल होती है ना। तो आपने ये याद रखना है, फोटॉन की सी पैरिटी -1 और न्यूट्रल पायोन की +1। और 2 फोटॉन होंगे तो नेगेटिव नेगेटिव वो क्या हो जाएगी? पॉजिटिव हो जाएगी। अब इस चीज को हम एक फार्मूले से भी समझ लेते हैं। सी पैरिटी फॉर द कंपोजिट सिस्टम्स। जब कोई सिस्टम दो पार्टिकल से होता है जैसे पार्टिकल और एंटी पार्टिकल के पेयर से, तो टोटल सी पैरिटी डिटर्म की जाती है उनकी रिलेटिव एंगुलर मोमेंटम और स्पिन की मदद से। जैसे यहाँ पे देखिए, फर्मियान और एंटी फर्मियान है, तो आप कहेंगे C-1 L+S। और नंबर ऑफ फोटॉन्स के लिए -1 की पावर n। जैसे आपने यहाँ पे इवन और ऑड में देख लिया था, तो जो भी नंबर रखेंगे सी की वैल्यू वहां से आपके पास ये निकल आएगी। तो इस तरीके से फोटॉन्स के लिए किया जा सकता है। अब इसकी कंजर्वेशन और वाइलेशन की बात की जाए तो चार्ज कंजक्शन यूनिवर्सल नहीं है। तो हम कहेंगे कि भाई ये डिपेंड करता है किस पे, कि कौन सी फोर्स इन्वॉल्व है यहाँ पे। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन की बात की जाए तो हम कहेंगे जो अंडर द ऑपरेशन ऑफ चार्ज कंजक्शन जो स्ट्रॉन्ग और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन है वो एक्सपेरिमेंटली इनवेरिएंट है, यानी उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो सी पैरिटी स्ट्रिक्टली कंजर्व होती है इस सारे केस में, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स में और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन में। वजह अब समझ लें, चार्ज और मैग्नेटिक मोमेंट हर पार्टिकल का रिवर्स हो जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंटरेक्शन इनवेरिएंट रहती है इस सारे ऑपरेशन के अंदर। जैसे आप इस सारे केस में देख लें, पाई नॉट जाता है गामा प्लस गामा में, तो लेफ्ट और राइट सेम रहेंगे। स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन में जो चार्ज कंजक्शन है इनवेरियंस होता है, उसे रिक्वायर करता है कि जो एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज पायोन की इन दिस रिएक्शन में वो भी आपकी आइडेंटिकल रहे। तो ये सारा आप इस रिएक्शन से समझ सकते हैं। आगे चलते हैं। वाइलेशन की बात की जाए तो वीक इंटरेक्शन के अंदर क्या होता है? सी पैरिटी मैक्सिमली
वायलेटेड हो जाती है, यानी वीक फोर्स एक्ट करती है लेफ्ट हैंडेड न्यूट्रिनोस पे, तो सी ऑपरेशन उसे टर्न कर देगा राइट हैंडेड न्यूट्रिनो पे। तो अब आपके पास इनटू लेफ्ट हैंडेड एंटी न्यूट्रिनो, तो जो कि नेचर में होते ही नहीं है, क्योंकि एंटी न्यूट्रिनो तो हमेशा क्या होते हैं, राइट हैंडेड होते हैं। इसकी की एक और मिसाल ली जा सकती है, बीटा डिके के अंदर जो इलेक्ट्रॉन इट होता है वो हमेशा लेफ्ट हैंडेड होता है, उसकी स्पिन अलाइन होती है, एंटी लाइन होती है मोमेंटम के साथ। तो पॉजिट्रॉन में पॉजिट्रॉन जो फ्रॉम एंटी पार्टिकल आता है वो डिके करता है राइट हैंडेड में। अब सी जो है वो टर्न करेगा लेफ्ट हैंडेड इलेक्ट्रॉन को लेफ्ट हैंडेड पॉजिट्रॉन में, जो कि नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं करता, क्योंकि वो तो हमेशा सी क्या होता है, राइट हैंडेड होता है, तो इसलिए ये पॉसिबल ही नहीं है। अब एक और टर्म आती है सीपी वायलेशन। अब सी वायलेट होता है किससे, वीक फोर्स से। कॉम्बिनेशन ऑफ सीपी यानी चार्ज कंजक्शन को हम देखें फॉलोड बाय द पैरिटी, इसको हम सीपी की टर्म दे देते हैं। ये भी सोचा गया एक दफा के कंजर्व होगी, मगर 1964 के अंदर फिच ने डिस्कवर किया सीपी वायलेशन जो न्यूट्रल कायन के अंदर है वायलेट होती है। क्या होता है कि चार्ज कैरी जो होता है इलेक्ट्रॉन, हम कहेंगे प्रेफरेंशियली प्रोड्यूस होता है डिकेन लॉन्ग लिव न्यूट्रल के मेसॉन्स में। इसका मतलब जो सीपी वायलेशन है वो परमिट करती है अनइक्वल ट्रीटमेंट ऑफ द पार्टिकल एंड एंटी पार्टिकल, जो सुजेस्ट करता है रिस्पॉन्सिव फॉर द डोमिनेंस ऑफ मैटर ओवर एंटी मैटर इन द यूनिवर्स। इसका मतलब जब अगर कोई सीपी वायलेशन का मतलब पूछे तो आपने कहना है लॉज ऑफ फिजिक्स स्लाइटली डिफरेंट होते हैं मैटर और एंटी मैटर के लिए। तो टाइनी एसिमेट्री ये यानी कह लें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्रूशियल हो जाती है यूनिवर्स के लिए, कि फार मोर मैटर है देन एंटी मैटर टुडे। इस चीज को हम आगे भी देखेंगे, जो कि क्या कहलाएगा, ब्रियॉन एसिमेट्री कहलाएगा। तो ये जनाब आज का टॉपिक है। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो, नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज।